हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको टॉपिक से भी पता चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इफ़ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका कि आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और अम, जैसा कि पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, इसका तरीका है क्या कि आप अपने पास एक पेज और पेंसिल रख लीजिए और उसमें क्वेश्चंस का आंसर लिखते जाइए। लास्ट में आप मैच कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने सही स्कोर किए हैं, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर एन इफ स्टेटमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के लिए क्या सिंटैक्स होता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इफ कंडीशन देन सेमीकोलन। द सेकंड ऑप्शन इज इफ और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन यूज करते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रेसेस का। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। इफ के साथ हम लोग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में कंडीशन को लिखते हैं, उसके बाद में फिर इफ ब्लॉक का जो कोड है वो लिखना होता है। अगर एल्स यूज करना है तो अकॉर्डिंगली एल्स का यूज करेंगे और बाकी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज द एल्स स्टेटमेंट डू इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है, वो क्या करता है इफ एल्स स्टेटमेंट में। एंड द ऑप्शंस आर इट डिफाइंस अनदर इफ कंडीशन टू बी चेक्ड, क्या वो फिर से एक दूसरा इफ कंडीशन चेक करना है। दूसरा ऑप्शन है कि इट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ द इफ कंडीशन इज फॉल्स। मीन्स अगर वो इफ कंडीशन में जो इफ में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर फॉल्स है, देन वो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इट रिवर्सेज द कंडीशन ऑफ द इट इफ स्टेटमेंट, और इट इज यूज टू टर्मिनेट द इफ एल्स स्टेटमेंट। और आपके पास करेक्ट आंसर है बी। इट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव ब्लॉक, क्योंकि अगर इफ कंडीशन इफ में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर फॉल्स मिला, देन एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। एक कोड आपको दिया हुआ है, इसमें है जैसे एक्स में एक वेरिएबल बनाया गया, एक्स का वैल्यू 5 असाइन किया गया। देन यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक हो रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, देन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फिर एल्स में हम लोग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आपको ये पता है ये कंडीशन का वैल्यू मिलेगा फॉल्स, और फिर एल्स में जाएगा और वहाँ पे प्रिंट करेगा smaller, and the correct answer is B. Next similar question है how many times the code will execute inside the if statement। यहाँ पे दिया हुआ है x में 5 का वैल्यू असाइन किया गया और यहाँ पे चेक किया गया if x इक्वल्स 5। देखिए x इक्वल्स 5 है, मीन्स वो असाइनमेंट किया हुआ है, डबल इक्वल्स है, इसका मतलब ये कंपैरिजन का ऑपरेटर होता है। तो इसके अंदर का जो कोड मीन्स पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में जो कोड दिया हुआ है वो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको पता है इफ स्टेटमेंट के साथ में जो भी सेट ऑफ कोड रहेगा वो वन टाइम एग्जीक्यूट करता है इफ कंडीशन इज ट्रू। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड snippet? And the codes are int x equals 10 y 20 if x is greater than y। यहाँ पे x में वैल्यू 10 असाइन किया हुआ है, y में 20, तो ये कंडीशन मिलेगा फॉल्स। फिर हम लोग जाएंगे इफ एल्स पार्ट में, सॉरी एल्स इफ पार्ट में। देन वहाँ पे इफ x इज लेस देन y, यस इट्स ट्रू, देन यहाँ पे प्रिंट होगा y इज ग्रेटर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी। एल्स इफ का क्या यूज होता है। एल्स इफ का प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है उसमें भी आप देख चुके हैं। इट इज यूज टू चेक if the condition is true, it is used to create nested if statement, it provides an alternative condition to check if the condition is false, and the correct answer is C। इसमें होता है क्या कि अगर पहला वाला कंडीशन फॉल्स मिला, देन फिर से दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए आपको दिया जाता है।
What is the following? Which of the following operator is used to compare two values for equality in C? C लैंग्वेज में इक्वलिटी के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो यहाँ पे इक्वलिटी के लिए हम लोग इक्वल्स इक्वल्स का यूज करते हैं. What is the output of the following कोड स्निपेट? एंड इसमें x में वैल्यू 10 असाइन किया गया. इफ x इज ग्रेटर देन 5, ये मेरा ट्रू. एल्स सॉरी, फिर इफ चेक किया, x इज लेस देन 15, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करना है और आउटपुट आएगा ए. तो करेक्ट आंसर इज ए. अब देखिए दोस्तों, अगर ये कोड आप जब रन करेंगे तो आपको एक वार्निंग भी मिलेगा. क्यों वार्निंग मिलेगा? क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये जो लास्ट में एल्स दिया हुआ है वो क्या है. वो आपको बोलेगा क्या कि कोड ब्लॉक को प्रॉपरली पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डालिए. ये वार्निंग आएगा, लेकिन वार्निंग के साथ में भी ये रन भी कर जाएगा. इसमें भी आपको वार्निंग मिलेगा. यहाँ पे ए का वैल्यू 2 असाइन किया गया, बी का वैल्यू 3. इफ ए इक्वल्स 2, यस इट्स ट्रू, देन जाएगा बी इक्वल्स 3 और फिर आउटपुट आएगा सी. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? इसमें होगा क्या? एक्स का वैल्यू 10 असाइन किया गया, वाई का वैल्यू 5. यहाँ पे मिलेगा क्या कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स इक्वल्स सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है. देन वाई में चेक किया, वाई वाला फॉल्स मिलेगा. और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट होगा एफ. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसमें x का वैल्यू 3 असाइन किया गया, y का वैल्यू 2 असाइन किया गया, x इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू मिलेगा. फिर यहाँ पे y का वैल्यू चेक किया गया, ये मिलेगा फॉल्स. और फिर करेक्ट आंसर इज h. दूसरा वाला इफ का जो फॉल्स मिला, उसके कारण से वो एल्स पार्ट में चला गया. यहाँ पे x का वैल्यू 7 असाइन किया गया, y का वैल्यू 7. इफ x इक्वल 7, ये मिला ट्रू. देन चेक करेगा, इफ y इक्वल 7, ये भी मिलेगा ट्रू. तो प्रिंट करेगा I. देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है. एल्स में जो ऐसे लेफ्ट इंडेंटेड किया हुआ है, वो सी लैंग्वेज में ये मायने नहीं रखता है कि कहाँ पे इंडेंट है. इसमें पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस या फिर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कोलोन सेमी कोलोन के साथ में टर्मिनेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सॉरी एक्स में वैल्यू यहाँ पे 7 असाइन किया गया. देन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, फिर आगे बढ़ेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है. तो फिर प्रिंट करेगा ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पे आपको बताना है कि रिजल्ट वेरिएबल में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड. रिजल्ट वेरिएबल का वैल्यू क्या रहेगा ये अगर इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे x में वैल्यू 7 असाइन किया गया, y में 5, और रिजल्ट में इफ x इज ग्रेटर देन y, ये ट्रू मिलेगा. तो रिजल्ट इक्वल्स x प्लस प्लस. अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. मीन्स इसमें पहले असाइनमेंट का काम कर लेगा, देन x का वैल्यू इंक्रीज करेगा. तो x का वैल्यू पहले था 7, तो 7 इसमें असाइन कर देगा, देन x का वैल्यू बढ़ाएगा. तो रिजल्ट में वैल्यू मिलेगा 7 ही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू राइट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. क्या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने का करेक्ट तरीका क्या है? यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है. देखिए यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन 10, देन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर में फिर से इफ यूज किया गया, फिर एल्स लिखा गया, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में उसमें भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है. और ये इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड कोड इज करेक्ट, द इनर एफ शुड बी इंडेंटेड, द else should be inside the inner if block, inner if should not have braces. अब ये जो ऊपर में कोड दिया गया है, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है. आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता दिया हूँ कि पाइथन में ज़रूरी होता है इंडेंट का, सी लैंग्वेज में आपको
इंडेंटिंग से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कोड ब्लॉक है, और फिर अगर सिंगल स्टेटमेंट है देन वो हम लोग अगर सेमी कोलन दिए हुए हैं तो उससे टर्मिनेट हो गया, बस बात खत्म। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इन ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में लिखने का तरीका, इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट एफ ग्रेटर, और फिर यहाँ पे दिया गया सेमीकोलन, मीन्स वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रहा है, फिर अगला एल्स, उसके बाद में प्रिंट ऑफ स्मॉलर सेमीकोलन। एंड इसका भी आंसर होगा द प्रोवाइडेड ऑप्शन, प्रोवाइडेड कोड इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स द कोड inside the if else statement will execute? How many times will the code inside the if statement execute? यहाँ पे if के अंदर में अंदर का जो कोड है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल टाइम्स चेक हो सकता है, बट जो if else स्टेटमेंट के if else ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे x का वैल्यू 5 है, ये मिलेगा फॉल्स, देन वहाँ पे चेक करेगा इफ एल्स इफ x इक्वल 6, ये भी फॉल्स मिलेगा, देन फिर आगे चेक करेगा एल्स इफ x इक्वल 7, ये ट्रू मिलेगा, और फिर c को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन मल्टीपल चेक हो रहा है इफ एल्स ब्लॉक में, लेकिन ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? यहाँ पे x का वैल्यू 6 असाइन किया गया, x मॉडलो 2 इक्वल्स, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, देन फिर x मॉडलो 3 इक्वल्स 0, ये भी ट्रू मिलेगा क्योंकि 3 से भी ये डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो फिर करेक्ट आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is true regarding the scope of variables declared inside an if else statement? एंड मीन्स हुआ क्या कि एक जो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर में, मीन्स एक कोड ब्लॉक के अंदर में जो हम लोग वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट, if else statement have block scope and are not accessible outside the statement, means if else statement का जो कोड ब्लॉक है उस कोड ब्लॉक के विद इन स्कोप रहेगा और उसके बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड inside an if else statement have function scope and are accessible throughout the function, मीन्स अगर हम लोग इस इफ एल्स कोड ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर किए हैं तो पूरे फंक्शन में स्कोप रहेगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड एन इफ एल्स स्टेटमेंट हैव ग्लोबल स्कोप एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स उसका ग्लोबल स्कोप है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए मीन्स वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है इफ एल्स कोड ब्लॉक के अंदर में तो उसका ब्लॉक स्कोप होगा और हम लोग उसी कोड ब्लॉक के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, which of the following is a valid way to combine multiple conditions in an if statement? मीन्स अगर if statement में आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस है उसको कंबाइन करना है तो उसके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और पता है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और जो सी में लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने का क्या तरीका है या उसका कौन सा कीवर्ड है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग एन एंड कीवर्ड, और कीवर्ड, नॉट कीवर्ड, या फिर ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं एम्परसेंड, एम्परसेंड 2 बार लिखें एंड के लिए, या पाइप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होता है एम्परसेंड, एम्परसेंड एंड पाइप। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बताया गया, इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस सही सॉल्व किए। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का आगे आपके पास और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय। जब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।